हे गाइस, सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाले पे। आज हम देखेंगे भैया, डील करेंगे मॉडल पेपर का, क्योंकि यहाँ पे 14 सितंबर को सीजी पुलिस, जी हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस का यहाँ पे 14 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास शेष कुछ ही दिन शेष बचे, मात्र गिन चुन के 3 से 4 दिन है दोस्तों। इसलिए आपके लिए क्या है भैया, यहाँ पे सटीक मॉडल पेपर जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पे भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्टर स्केल है, इलेक्ट्रोमीटर है, स्नोकोग्राफ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, स्मिगोग्राफ, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिन लोगों को भी यहाँ पे टारगेट सेट किए हैं और सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। चलिए पृथ्वी को, यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। यहाँ पे पृथ्वी है, उसको कितने दिन लगाते हैं भैया चक्कर लगाने में, कितना समय लगता है। 365 दिन, 365 दिन 1 घंटा, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट, 365 दिन 10 घंटा यहाँ पे कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट यहाँ पे लगता है भैया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का सबसे लंबा ज्वालामुखी कौन सा है यहाँ पे। चलिए कौन सा, जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जितना ही काफ़ी कमाल का क्वेश्चन लाया आप सभी के लिए। जी हाँ, चलिए नारकोड़ा टीम है, सक्रिय ज्वालामुखी है, बैनर द्वीप है, प्रसुप्त यहाँ पे ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे बैरन है ना, द्वीप है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे आपको राइट आंसर यहाँ पे फटाक से बताना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे, किस देश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय बिल्कुल नहीं भी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, और वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सा है, धान का है, गेहूँ, सरसों या चना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माफ कीजिए, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी मतलब गेहूँ यहाँ पे सही होगा, ठीक है। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूँ, ज्वार, मुखिया, अनाज, चावल, और यहाँ पे मतलब धान बोला गया, ये भी आ सकता है भाई यहाँ पे, क्योंकि है ना काली मिट्टी पे, लेकिन यहाँ पे गेहूँ को लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दिए गए हैं, दोनों हैं, तो आपको डाउट नहीं होना है, तो ज़्यादा वही बात करना है, तो भाई यहाँ पे बी ऑप्शन को ही लगाना है, यहाँ पे गेहूँ को यहाँ पे लगाना है दोस्तों। चलिए, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पे कहा गया है, चल ठीक है। निम्न में से यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, निम्न चट्टान में से 3 प्रकार कौन से नहीं है। यहाँ पे चट्टान दिए गए हैं, अगेन है, अवसादी है, कात्री है, कठोर है। तो यहाँ पे चट्टान के 3 प्रकार में से नहीं है, कौन सा नहीं है भैया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कठोर, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। रूपांतरित चट्टान, यहाँ पे कांतरित मतलब रूपांतरित चट्टाने बोला जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कठोर वाला डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा गुरु, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रह की सतह पर सामग्री के प्रवाह के अवसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ही थे, भूगोल है, भू सतह है, भू आकृति विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है। यहाँ पे काली मिट्टी है, बलुआई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइएगा, कमेंट करके फटाक से बताइएगा। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी आप जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी सर्वोत्तम मानी जाती है भैया, यहाँ पे जल्दी बताइएगा फटाक से। राइट आंसर इसका देखें क्या होगा, दोमट मिट्टी यहाँ पे सही है, ऑप्शन आपका भी यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूगोल के पिता का जनक कौन है। भूगोल के पिता के जनक कौन है भैया, जल्दी बताइए फटाक से यहाँ पे। तो हो जाएगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इरेटोस्टिनीज, माफ कीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे राम मंदिर को किसने तोड़ा था? अकबर ने, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर देखें क्या हो जाएगा, बाबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता था? यहाँ पे अंग्रेजन किस कानून को काला कानून कहा जाता था? वह रॉलेट एक्ट को यहाँ पे, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पे मंगल पांडे हैं, राजगुरु है, सुखदेव है, राजगुरु और सुखदेव। तो राजगुरु और सुखदेव यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइएगा, फटाक से बताइएगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा, पांडवों ने किया है, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पे भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन है, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से, पश्चिम एशिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से आए थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच कहा जाता है भैया, कौन सा वो है? उज्जैन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मतलब आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यहाँ पे मिल्टन हॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भारत आने वाले बोला गया है तो मिल्टन हॉल यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन से स्थान है? तो यह हो जाएगा द्वितीय स्थान होगा यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो किस देश में किया जाता है? उष्ण प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला मॉडल पेपर है यहाँ पे हो जाएगा भाग 2 से, जिसमें से आपसे 30 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रहेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पे। चलिए राइट आंसर देखना है इसका क्या हो जाएगा भैया, वीडियो को चलिए अगर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है, पहला रहेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचीरों की प्रथम राजधानी कौन सी थी यहाँ पे? तो पाली, तुम्माड़, रतनपुर या सिरपुर। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा भैया तुम्माड़। तुम्माड़ किसी ने देखा है? एक वीडियो माफ कीजिएगा, एक मूवी भी बनाया क्या, कबाई पिक्चर है भैया तुम्माड़ की, एक घटना वाली। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र है नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगमी था, है ना? पुरोगमी था, मतलब सी ऑप्शन से होगा, दुलार सिंह मंदराजी। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही होगा, दुलार सिंह मंदराजी। यहाँ पे मैरीकॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसने, मतलब किसके साथ बांटा था? यहाँ पे मैरीकॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा था यहाँ पे भैया? तो मार्केन एस्पार्जा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रशिक्षत है ना, मतलब प्रतिशत है बोला है, कितना मतलब प्रतिशत बोला है, थोड़ा सा फील्ड में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, तो प्रतिशत है, परसेंट है यहाँ पर। चलिए इसका क्या परसेंट होगा भैया वन आच्छादित क्षेत्र में? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 43.93% यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा अनुमाती का प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमित मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? एकल संक्रमणी है ना मत पद्धति, तो हो जाएगा भैया स्पीकर यहाँ पे सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत है ना, यहाँ पे शिरोमणि राजा चंद्रधरसी निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो कौन सा है भैया? होगा तबला, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने सभी ने देख लिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था की विफलता में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? यहाँ पे कौन सा था? उत्तरी ग्रिड है, पूर्वी ग्रिड, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी यहाँ पे प्रभावित था भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? तो कौन सा होगा? रुद्री नवा गाँव है, गट्टासिल्ली है, तमोरा है, पोड़ी गाँव है। तो कौन सा हो जाएगा भैया यहाँ पे? है ना, रुद्री नवा गाँव,
नवागांव, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षर परसेंट कितना है? 71.04% है, 49.59% है, 54.94% है, 70.97% है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 71.04% यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फट से देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटक केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है? तो हो जाएगा भोरमदेव, यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन से होगा, क्योंकि समय नहीं भी है इसलिए फटाफट मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जितना हो सके यहाँ पे एमसीक्यू लगा रहा हूँ आप सभी को लेकर कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके 100% बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे होने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे भैया करेंट अफेयर्स। जी बिल्कुल, करेंट अफेयर्स का भी यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आएंगे। रीजनिंग भी यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग मैथ्स का भी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर कराने के प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा है ना जो व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबादार कौन था? यहाँ पे प्रथम सूबादार कौन था? तो हो जाएगा भैया महिपत राव। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महिपत राव यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? भैया कौन था यहाँ पे? तो हो जाएगा हनुमान सिंह। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सिपाही उपद्रव में आ जाएगा तो हनुमान सिंह यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आप कीजिएगा, निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? यहाँ पे तो किस देश द्वारा आयोजित किया है? वो तो हो जाएगा वेनेजुला। सी सही हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुला यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में लय माइका एवं टिन उत्पादक मुख्य जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में तो सबसे जो हो जाएगा भैया बस्तर, यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। वर्ष 2015 माफ कीजिएगा, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी है ना, अदिति मुखर्जी कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर की जो गुफा है किस शैली से निर्मित है? तो हो जाएगा भैया यहाँ पे चूना पत्थर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चूना पत्थर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है ना स्थित कहाँ है? मतलब फर्स्ट बस्तर, रायगढ़, सरगुजा या रायपुर? तो इसका राइट आंसर देखें क्या हो जाएगा, बस्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की घोड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी विवाह प्रचलित है जिसे वर द्वारा है ना, वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है वो कौन सा है? पायसोतुर, पायसोतुर, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समाज है ना विज्ञानी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की मुर्य जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? गहन अध्ययन किसने किया है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा वेरियर एल्विन, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में के किस पुरातात्विक स्थल के से मतलब प्रसिद्ध देरानी जेठानी मंदिर का अवशेष बरामद हुआ है? तो हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताला गांव यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा यहाँ पे। वर्ष 2012 में कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल है ना, अंतरिक्ष यान मंगल पर में कुछ समय पूर्व उतरा गया था यहाँ पे? तो हो जाएगा भैया डी मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है यहाँ पे? तो कौन दिलाता है यहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है यहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध है ना पार्श्व गायकी अभिनेत्री सुरक्षंडा पंडित है ना का जन्म हुआ है? यहाँ पे जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? यहाँ पे बी, यहाँ पे हो जाएगा रायगढ़, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हल का छत्तीसगढ़ी प्राय क्या है? हल का क्या बोलेंगे? हल को यहाँ पे हो जाएगा भैया बी सही होगा, नांगर, नागर यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, कौन है यहाँ पे? तो हो जाएगा भैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़
नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? नड्डापल्ली गुफा कहाँ है भैया? तो डी हो जाएगा, बीजापुर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रदत्त विधायिका के अंतर्गत कानून कौन बनाता है यहाँ पे? ये है संसद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भैया? जल्दी कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है गुरु। चलिए, थापड़ी नृत्य है ना, इस राज्य की किस जनजाति समुदाय का यहाँ पे? तो हो जाएगा कोरु, कोरकू। कोरकू मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कठिया पचरी चूना पत्थर किस क्षेत्र में स्थित है? हो जाएगा तो बलौदा बाजार, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी प्रकार से हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।